नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। 9 वर्ष की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। क्या खूब कहा है किसी ने, व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कोई भी सिचुएशंस अगर आपको मारती नहीं है तो वो आपको और मजबूत बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। 2020 कुछ ऐसा ही साल था हमारे लिए, बहुत सारी कठिनाइयों से भरा और बहुत सारी अफवाहों से भरा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2021 में देख रहे हैं तो आप 2020 से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपको बिलीव नहीं होता? आप एक सवाल खुद से कीजिए कि अगर आज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तो क्या आप उतने चिंतित, उतने टेंशन में होंगे जितने कि आप 19 मार्च 2020 को थे? आई गेस कि आप सभी का आंसर ना में होगा। अगर ना है आपका आंसर तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब 2021 में एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं। अगर जीवन को अगर हम क्रिकेट के खेल की तरह देखें तो 2020 जो है वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के खेल में, क्रिकेट के खेल में एक अनप्लेएबल यॉर्कर की तरह है जिसे हमें खेलना बहुत मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अगर हम उससे सीख ले पाए तो 2021 जो कि मैं एक उम्मीद का, एक बढ़ोतरी का, होप एंड ग्रोथ का साल मानता हूं, आप 2021 में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 2021 दोबारा से एक यॉर्कर हो सकता है जो आपको खेलने में बहुत मुश्किल हो, या फिर एक फुल टॉस भी हो सकता है, हाफ वॉली भी हो सकता है। लेकिन आप उसको खेल तभी पाएंगे जब आप तैयार होंगे, जब आप अंदर से रेडी होंगे। और उस रेडी होने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। सचिन तेंदुलकर जब नए नए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो कुछ ही सालों में, कुछ ही मैचेस के अंतराल में उन्हें बहुत भयानक बॉलर्स का सामना करना पड़ा और उसी बीच उन्हें एक मैच में इतनी तेज बाउंसर आई कि उन्हें उनका नाक फूट गया, उनका शर्ट पूरा रेड हो गया। वो सिचुएशंस बहुत कठिन थी लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर काम किया और उसके बाद 24-25 साल के करियर में उन्हें कभी भी बाउंसर ने परेशान नहीं किया। और उसी के साथ साथ जिस क्रिकेट डिक्शनरी में बाउंसर को डक करने की शिक्षा दी जाती थी, आज सचिन तेंदुलकर की वजह से उसी क्रिकेट डिक्शनरी में अपर कट सिखाया जाता है। तो आप अगर जिस चीज ने आपको चोट पहुंचाई है उससे अगर सीख पाते हैं तो आपका जीवन बेहद रोमांचक हो सकता है। खुद पर काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमने जो मिस्टेक्स की थी उससे हम क्या सीख पाते हैं। तो 2020 जो कि इतना मुश्किल साल था, उससे हम अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या सीख सकते हैं। आपने भी बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। हम उस पर काफी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपने क्या सीखी और मैं भी उससे बहुत कुछ सीख पाऊंगा। मैं 2020 से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही सिंपल चीज जो हम बार बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, 2020 ने हमें वो बार बार सिखाई कि जो सेहत है वो सबसे बड़ा धन है और सफाई सबसे बड़ा अस्त्र है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग 2020 ने हमें सिखाई है और अगर इस छोटे से लर्निंग्स को हम अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं और इस जो गलतियां हमने की थी उसको ना दोहराएं तो हमारा 2021 बेहतरीन साल हो सकता है। उसके साथ साथ हमें कुछ नई चीजें भी सीखनी होती है, हमें नई चीजें सीखने का शौक भी जागता है और नई चीजें सीखने से हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। और उन नई चीजों को सीखने के लिए ही हम हर एक साल 1 जनवरी को क्या लेते हैं,
न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। आई गेस दिस वर्ड इज वेरी फेमिलियर, आप सभी को इस वर्ड से बड़ी उत्तेजना होती है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। लेकिन आप सच्ची सच्ची बताइएगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कितने समय तक चलते हैं? आप सच्ची सच्ची कमेंट डाउन कीजिएगा। आई गेस मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, 1 महीने 2 महीने, राइट? उसके बाद हमारा जो रेजोल्यूशन होता है वो काम नहीं कर पाता, हमारा ब्रेक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आखिर रेजोल्यूशंस काम क्यों नहीं करते? रेजोल्यूशंस हम जोश में लेते हैं, होश में नहीं, इसीलिए काम नहीं करते। रेजोल्यूशंस हम रिजल्ट को देख के करते हैं, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो हमें काम करना होता है उसको देखकर नहीं लेते हैं, इसीलिए हमारे रेजोल्यूशंस पूरे नहीं हो पाते। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे रेजोल्यूशंस जो है वो पूरे हो पाए? आपके लिए मैं बहुत ही छोटे छोटे एक्शन स्ट्रैटेजीज लेके आया हूं, जो अगर आप थोड़े थोड़े करके अप्लाई करें तो आपका रेजोल्यूशन जो है वो 100% पूरा हो सकता है। आप एक काम कीजिएगा, सारे जो भी आपके रेजोल्यूशंस हैं उसको एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद उन रेजोल्यूशंस के साथ 2-2 सवालों के जवाब जरूर जोड़ दीजिए। 2 सवाल हैं। पहला सवाल, आप वो रेजोल्यूशंस को पूरा क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? दूसरा सवाल, उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, क्या वो आप काम करने के लिए तैयार हैं? आप इन दोनों सवालों के जवाब उस रेजोल्यूशन के साथ एक कहानी के तरीके से लिखिए। उस कहानी में इमोशंस डालिए, फियर, हैप्पीनेस, सभी टाइप के इमोशंस को डालिए और उसके बाद रोजाना उसे एक बार याद जरूर कीजिए। मतलब एक बार पढ़ के देखिए, क्या है मेरी कहानी, मेरा रेजोल्यूशन क्या है, मुझे क्या करना है आज के दिन। कितने मजे से आप रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है जो कि मैं खुद आज से अप्लाई करने वाला हूं और आपको 1 फरवरी को उसका रिजल्ट जरूर बताऊंगा। आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं। अब आप सभी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कहानी क्यों कह रहा हूं, उस कहानी में इमोशंस डालने को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बच्चों की तरह होता है। बच्चों को आप कैसे मनाते हैं? बच्चों को अगर बोलना होता है कि उधर मत जाओ तो आप क्या कहते हैं? उधर एक भूत वाले बाबा हैं, दाढ़ी वाले बाबा हैं, उधर जाओगे तो पकड़ लेंगे, और बच्चे मान जाते हैं, बच्चे उधर नहीं जाते हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग को, जो कि मैंने कहा बच्चों की तरह होता है, दिमाग को कहानियों से कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। इसीलिए कहानियों में मैंने कहा कहानी बना के लिखिए। उसके साथ साथ इमोशंस, हमारे दिमाग को इमोशंस बड़े पसंद है। जब आप डरे हुए होते हैं आप बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, आप जब खुश होते हैं आप बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं, आप बाकी दिनों से अधिक काम कर पाते हैं। इसका मतलब अगर हम दिन में एक बार इन सारे इमोशंस को फील कर पाए अपने रेजोल्यूशन के साथ तो क्या ही बहुत मजा आएगा जो भी हमारे रेजोल्यूशंस है उनको पूरा करने में। तो अपनी कहानी बना के मुझे कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर हम चर्चा और भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर एक और वीडियो के माध्यम से। मेरी कहानी क्या है, अब आप सभी सोच रहे होंगे एक एग्जांपल दो। तो मैं अपनी कहानी जो मैंने बनाई है, मैंने डिफरेंट फील्ड्स में बनाई है। मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी जो कॉलेज स्टडीज है उसके बारे में, जो मेरा जॉब कुछ दिन में आने वाला है उसके बारे में, मेरी फिजिकल फिटनेस के बारे में, सबके लिए मैंने छोटी छोटी कहानी बनाई हुई है। तो जो मैं आपको कहानी शेयर करने वाला हूं ये YouTube वीडियोस के लिए है। तो मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं हर एक वीक, आज के बाद हर एक वीक में 2-2 वीडियोस YouTube पे अपलोड करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं 2 वीडियोस बनाता हूं तो मुझे रोजाना कम से कम 1 घंटे किताब पढ़नी होगी। उसके साथ साथ कुछ जो भी टॉपिक है उसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च पेपर्स थोड़े बहुत पढ़ाई करने पड़ेंगे ताकि मैं आपके पास क्वालिटी कंटेंट ला सकूं। तो इसका मतलब सप्ताह में मुझे 7 घंटे, 7-8 घंटे, कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी इन 2 वीडियोस को बनाने के लिए।
और अगर मैं 7-8 घंटे वीक में पढ़ाई करता हूं तो मुझे बेहतरीन 2 फायदे क्या हो सकते हैं कि मुझे जो डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं उनसे मैं बच सकता हूं, मैं और भी ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकता हूं, राइट। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, आपके लिए एक्शन स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहा हूं, तो वो सबसे पहले कहा जा रहा है मेरे दिमाग में। इसका मतलब वो एक्शन, जैसे जैसे मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, वीडियो को प्रिपेयर करूंगा, मेरे दिमाग में भी वो एक्शंस चलेंगे और वो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा होने लगेंगे। इसका मतलब मुझे भी इन वीडियोस को बनाने से, पढ़ने से बहुत फायदा होने वाला है। अगर मैं 2 वीडियोस नहीं बनाता तो क्या होगा? अगर मैं 2 वीडियोस नहीं बनाता हर वीक आज के बाद, तो मैं इस जॉनर में, मोटिवेशन या फिर प्रैक्टिकल टिप के जॉनर में यूट्यूब पे पहला बंदा तो हूं नहीं, आई एम नॉट द फर्स्ट मूवर। लेकिन अगर मैं फास्ट काम नहीं किया, अगर मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं लाया, तो मैं इस रेस में बहुत पीछे छूट जाऊंगा। अगर इसमें रेस में पीछे छूट गया तो मेरा जो ड्रीम है विद इन नेक्स्ट 3 years 1 million पीपल को इम्पैक्ट करना, वो बहुत पीछे छूट जाएगा। और मैं इस चीज को विजुअलाइज करने से भी कांप जाता हूं। आपने देखा, मैंने स्टोरी में इमोशंस को जोड़ा, जो मेरा प्रोसेस है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, अपने दिमाग को बड़ी प्यार से कहानी के माध्यम से समझाया कि रोज 1 घंटे ही तो पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च पेपर, थोड़ा मजा आएगा। और फिर फियर डाला कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा ड्रीम है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करना, अगर ये नहीं किया तो उस पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आप भी अपनी कहानी ऐसे ही डिजाइन कीजिए और उसको डेली पढ़िए। आप 2021 को बहुत ही बेहतरीन साल बना सकते हैं। यस, नाउ यू आर रेडी फॉर 2021। Are you ready? Do comment below. I'm waiting for your comments. I'm waiting for the progress in you. I hope आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी इस वीडियो से। अपने ग्रोथ के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। Be inspired and let's inspire lives. Namaste, Shabba Khair. This is Inspired Jeevan. Happy New Year 2021. Thank you.